गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम हमारा शुरू कर रहे हैं सेकंड टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? वर्क इज गोइंग ऑन द टाइम ऑफ स्पीकिंग, अर्थात वर्क इज गोइंग ऑन द टाइम ऑफ स्पीकिंग। यह जो हमारा वर्क है वह एक्शन कौन सा है और उसमें क्या कार्य होता है। जो कार्य प्रेजेंट में होता है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है उसमें कौन कौन से सेंटेंस आते हैं। हमने अभी पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल टेंस, अब पढ़ रहे हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वर्क इज गोइंग ऑन द टाइम ऑफ स्पीकिंग, वे सभी कार्य जो हमारे प्रेजेंट में किए जाते हैं। जैसे हमने लिखा राम सोया है, वह नदी किनारे बैठा है। अब इनमें देखा हमने अभी तक पढ़ा था कि वे सभी सेंटेंस जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें रहा है आया है नहीं आया है, इसमें रहा है आया है नहीं आया है। तो वह राम सोया है। किसी ने पूछा राम क्या कर रहा है, हमने कहा राम सोया है, अर्थात कार्य अभी चालू है, वह सोया है, अभी उठा नहीं है। इसी तरह से वह नदी किनारे बैठा है। तो वह जो नदी किनारे जब हमने देखा तो नदी किनारे बैठा था, तो इसमें जो कार्य है, प्रोसेस है, एक्शन है, हो रहा है, लेकिन वह अभी खत्म नहीं हुआ है, अर्थात कार्य चालू हुआ और अभी खत्म नहीं हुआ है। वे सभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। जैसे राम सोया है तो अपन लिख देंगे राम इज स्लीपिंग। राम सोया है, राम इज स्लीपिंग। वह नदी किनारे बैठा है, तो वह नदी किनारे बैठा है, तो ही इज स्टैंडिंग, खड़ा है, बैठा है तो सिटिंग। ऑन द बैंक ऑफ रिवर, वह नदी किनारे बैठा है, ही इज सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर। राम सोया है, राम इज स्लीपिंग। जो कार्य है इसमें एक्शन हो रहा है, ACTION, इसमें क्या है? एक्शन हो रहा है। तो जो कार्य अभी शुरू हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ है, ऐसे सभी सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। और जो लास्ट में रहा है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये सभी कार्य हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। वह नदी किनारे बैठा, इसमें दो तरह के सेंटेंस आते हैं। जैसे तो हमने देखा कि वर्क इज गोइंग ऑन टाइम ऑफ स्पीकिंग, वह होता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें फ्यूचर प्लान भी हो सकता है, इसमें एक्शन भी हो सकता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक तो एक्शन हो सकता है, दूसरा हो सकता है फ्यूचर प्लान। एक्शन और फ्यूचर प्लान। अब जो हमारा एक्शन है, एक्शन अगर हो रहा है, अगर हमारा एक्शन हो रहा है तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे। अगर एक्शन हमारा किसी भी कार्य में हो रहा है, सब्जेक्ट लिख देंगे। उसके साथ सब्जेक्ट के बाद हम लिख देंगे हेल्पिंग वर्ब चाहिएगी, एक्सिलरी वर्ब इज, एम, आर। सबसे पहले हमने कोई भी सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद इज, एम, आर। इज, एम, आर के बाद हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिख देंगे और उसके बाद हम अदर वर्ड लिख देंगे। तब जब कार्य में एक्शन हो रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद इज, एम, आर, इन तीनों में से एक लिखा जाता है। वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म होती है वो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, अर्थात वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके ING लगा देने से वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाती है। और लास्ट में लिख देंगे अदर वर्ड एक्शन। जैसे हमने देखा कि अभी सेंटेंस पढ़ा था, सीता सोई है, वह खेल रहा है। अब हमने लिखा वह खेल रहा है,
वह खेल रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका, वह तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे ही के साथ क्या आ जाएगा इज, और खेल रहा है तो प्लेइंग, ही इज प्लेइंग। तो इसमें क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है, खेलने का कार्य हो रहा है, कोई वर्क हो रहा है, और वर्क है जो कंटिन्यूअस है, तो वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। तो एक्शन वाले कार्य में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद इज एम आर लिखा जाता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखी जाती है, उसके बाद अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म होती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म को हम बोलते हैं, कोई भी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ देने से वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है। देखिए अब जो इज है, इज का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं, सब्जेक्ट के साथ। अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक ही सब्जेक्ट है, उसमें कोई भी हो सकता है, ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, राम भी हो सकता है, अनिल भी हो सकता है। तो जो भी हमारे एक ही सब्जेक्ट है सिंगुलर, उनके साथ हम प्रयोग करते हैं इज का। आर का प्रयोग किसके साथ करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अगर हमारा सब्जेक्ट एक से ज्यादा है, जैसे वी है, यू है, दे है, इन सभी के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। और जो एम का प्रयोग होता है वो किसके साथ किया जाता है, आई के साथ। आई एम प्लेइंग, वी आर प्लेइंग, ही इज प्लेइंग। तो इज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम का प्रयोग आई के साथ, आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी लगाने से वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है। तो हमने पढ़ा कि एक तो हमारा जो स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, सब्जेक्ट ईजेएमआर, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी। जब किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, वह पढ़ रहा है, मैंने लिखा वह पढ़ रहा है। अब यह कार्य जो वह पढ़ रहा है, इसमें कार्य हो रहा है, तो इसमें वह क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट ही के साथ क्या आ जाएगा, इज, पढ़ना, रीडिंग। अब इसी सेंटेंस को लिखते हैं कि वह पढ़ाने जा रहा है। सेकंड लिखा हमने, वह पढ़ाने जा रहा है। देखिए दोनों सेंटेंस में अंतर है, वह पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग, और वह पढ़ाने जा रहा है। अब इसमें जो फ्यूचर प्लानिंग है, इसमें क्या है हमारे फ्यूचर प्लानिंग। जब हम प्रेजेंट में कोई भी फ्यूचर का प्लान करते हैं और कार्य शुरू हो गया, लेकिन यहाँ से कार्य शुरू हुआ लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है, तो यह जो हम प्लान कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग। वह पढ़ाने जा रहा है, तो इसका स्ट्रक्चर अलग होगा। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद इज, एम, आर, उसके बाद गोइंग टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। अब जो हमारा फ्यूचर प्लान है, फ्यूचर प्लान में हमेशा हमारे सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, ईजेएमआर का प्रयोग किया जाता है, गोइंग टू का प्रयोग किया जाता है, गोइंग टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड। जब हम कोई भी कार्य प्लान करते हैं फ्यूचर का, तो वह भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। जैसे लिखा वह पढ़ाने जा रहा है, तो वह पढ़ाने जा रहा है, तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो जाएगा ही के साथ क्या आता है, इज। लेकिन अब इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, गोइंग ऑन का, ही इज गोइंग ऑन। गोइंग ऑन क्या कर रहा है, पढ़ाने जा रहा है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीच। ही इज गोइंग ऑन, ही इज गोइंग टू टीच। वह खेलने जा रहा है, वह खेलने जा रहा है, क्या हो जाएगा, ही इज गोइंग टू प्ले। वह खेलने जा रहा है, ही इज गोइंग टू प्ले। वह नहाने जा रहा है, ही इज गोइंग टू बाथ। वह सोने जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्लीप। वह नाचने जा रहा है, ही इज गोइंग टू डांस। तो जो गोइंग टू का प्रयोग किया जाता है वो फ्यूचर प्लानिंग में
किया जाता है। अगर हमारा कोई भी फ्यूचर प्लानिंग है उसमें EJMR लगा देंगे, EJMR के साथ गोइंग टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे वो देखिए, वह दौड़ रहा है, वह दौड़ रहा है। एक हमने लिखा वह दौड़ रहा है और एक लिखा वह दौड़ने जा रहा है। तो वह जो दौड़ रहा है इसमें तो क्या हो रहा है, एक्शन, एक्शन हो रहा है। तो एक्शन के साथ हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट हो गया हमारा वह, उसके साथ EJMR का प्रयोग किया जाता है और दौड़ने जा रहा है रनिंग। अब वह दौड़ने जा रहा है, दौड़ रहा है और दौड़ने जा रहा है, किसका, गोइंग टू का प्रयोग करेंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा, ही इज गोइंग टू रन। इसमें किसका, गोइंग टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वह पढ़ने जा रहा है, ही इज गोइंग टू रीड। वह पढ़ने जा रहा है, ही इज गोइंग टू रीड। तो वे सभी कार्य जो फ्यूचर प्लान में किए जाते हैं उनके साथ गोइंग टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है EJMR के साथ। और वे सभी कार्य जिनमें एक्शन होता है, कंटिन्यूअस हो रहे हैं, तो वे सभी कार्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म EJMR और उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये हमारे दो स्ट्रक्चर थे। उसके बाद आगे देखिए, दोबारा से लिख देते हैं। एक्शन अगर हो रहा है तो एक्शन वाले कार्य में हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट के साथ EJMR का प्रयोग करते हैं। EJMR के बाद हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं और अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं। कब, जब हमारा एक्शन हो रहा है। तो EJMR का प्रयोग, ई जाता है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ इज का प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे आई के साथ, आर का प्रयोग करेंगे हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट प्लूरल है, आर का प्रयोग करेंगे, आई है, एम का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज का प्रयोग करेंगे। वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, इसको बोलते हैं हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब फ्यूचर प्लान अगर है, हमारी प्लानिंग फ्यूचर की हो रही है प्रेजेंट में, तो उसके साथ हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज MR, EJMR के बाद गोइंग टू, और गोइंग टू के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, और लास्ट में लिख देते हैं अदर वर्ड। तो ये हमारे दो स्ट्रक्चर हैं। एक्शन वाले कार्य में इसका प्रयोग करना है, उसके बाद फ्यूचर प्लानिंग वाले कार्य में हमें इसका प्रयोग करना है, गोइंग टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। अब आगे देखिए, अमाना, किसी ने पूछा, कंटिन्यूअस टेंस में किसी ने पूछा भी आप क्या कर रहे हो। अपन गए बाजार में घूमने, हमारा कोई फ्रेंड आता है, दोस्त, और आपसे पूछता है कि आप क्या कर रहे हो। मैं पढ़ रहा हूं। तो हमने क्या कहा, मैं पढ़ रहा हूं। देखिए, मैं पढ़ रहा हूं, इसके दोनों बनाए। आई एम रीडिंग, हमने कहा आई एम रीडिंग, और एक मैंने कहा इसी का ही, एक हमने बना दिया आई एम रीडिंग, और दूसरा हमने कहा आई रीड। ये दोनों सही है। हमने लिखा आई एम रीडिंग और आई रीड। अब कैसे सही है, जबकि आई रीड प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता है। नहीं, जैसे मान लो किसी ने कहा आप क्या करते हो। हम दो दोस्त आए, मार्केट में खड़े, किसी ने पूछा कि आप क्या कर रहे हो, तो हमने कहा कि मैं पढ़ता हूं या मैं पढ़ाता हूं। तो जिस समय जब वो खड़े हैं तो उसने कहा मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन वो उस समय तो नहीं पढ़ रहा है, अर्थात वो पढ़ता है लेकिन उस समय नहीं पढ़ रहा है। तो वन टाइम, इसमें जो वर्क है, इसमें जो हमारा कार्य है, वर्क प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो कार्य हमारा है वो आता है वन टाइम
और एक होता है रेगुलर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो हमारा वर्क जो वन टाइम होता है, अर्थात एक ही बार होता है वन टाइम, उसमें हम प्रयोग करते हैं किसका, इसका। और जो रेगुलर होता है कार्य, उसमें प्रयोग किया जाता है इसका। आई एम रीडिंग, अर्थात पढ़ा हूं। उसने कहा मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन वो उस समय नहीं पढ़ता, पढ़ रहा है। तो कार्य रेगुलर हो रहा है लेकिन उस समय नहीं हो रहा है, तो आई रीड। आई एम रीडिंग कार्य रेगुलर हो रहा है। रेगुलर वाले कार्य में ईजेएमआर का प्रयोग किया जाता है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। लेकिन इसमें जैसे किसी ने कहा आप क्या करते हो, मैं कंपनी में कार्य करता हूँ। मार्केट में किसी ने पूछा आप क्या करते हो, हमने कहा मैं कंपनी में कार्य कर रहा हूँ। अर्थात उससे मतलब कि वो एक कंपनी में जॉब करता है, लेकिन उस समय वो नहीं कर रहा है। अर्थात वो लगातार थोड़ी कर रहा है, जब वह मार्केट में खड़ा है तो कंपनी में थोड़ी कार्य कर रहा है, तो उसमें हम ईजेएमआर का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसमें वन टाइम वाला कार्य है, वन टाइम वाले में हम ईजेएमआर का प्रयोग नहीं करेंगे, और जो रेगुलर कार्य है उसमें हम ईजेएमआर का प्रयोग करेंगे। कुछ हमारी क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके साथ हमें आईएनजी नहीं लगाते, जैसे सी। सी का मतलब भी देखना होता है। लुक, लुक का मतलब भी देखना होता है। वॉच, और वॉच का मतलब भी देखना होता है। कुछ क्रियाएं हमारी ऐसी होती हैं कि जिसमें हम आईएनजी नहीं लगाते हैं, जिसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं किया। जैसे सी, सी के साथ, सी का मतलब होता है देखना। सी का मतलब क्या होता है, देखना। लेकिन इसके साथ अगर हम आईएनजी लगा देते हैं, सी के साथ अगर हम आईएनजी जोड़ देते हैं, माना सी के साथ प्लस क्या कर दिया, आईएनजी, तो इसका मतलब हो गया सुनवाई करना। सी का मतलब होता है देखना। अगर हमने आईएनजी इसके साथ जोड़ दिया सीइंग, तो इसका मतलब हो गया सुनवाई करना। जैसे जज है जो किसी केस की सुनवाई कर रहा है, तो उसके साथ हम सीइंग का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मैं तुमको देख रहा हूं, माना लिखा मैं तुम्हें देख रहा हूं। अब ये जो है मैं तुम्हें देख रहा हूं, इसमें आई एम सीइंग यू नहीं लिखेंगे, आई एम सीइंग यू, गलत हो जाएगा। तो इसको हम दो तरह से बना सकते हैं, या तो लिख सकते हैं आई एम सी यू, ये भी बना सकते हैं, और आई एम वॉचिंग यू, आई एम लुकिंग यू। आई एम लुकिंग यू, इसको आई एम लुकिंग यू भी बना सकते हैं और आई एम सी यू भी बना सकते हैं, दोनों बन सकता है। लेकिन इसमें सीइंग अगर इसके साथ आईएनजी जोड़ देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि मैं तुम्हें सुनवाई कर रहा हूं। तो कुछ वर्ब ऐसी होती है जैसे सी, लव, हेट, बिलीव। कुछ वर्ब हमारी ऐसी होती है 45 के लगभग, जिनके साथ हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं, वो वर्ब हम आपको लिखवाएंगे। कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनके साथ सी, लव, हेट, बिलीव, इनके साथ हम आईएनजी का प्रयोग कंटिन्यूअस में नहीं करते हैं, वो हम अपने लिखवाएंगे। 40 से 50 वर्ब होती हैं। तो इस तरह से मैं तुम्हें देख रहा हूं, तो आई एम सी यू या आई एम लुकिंग यू, इसके साथ हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे, आई एम सीइंग यू नहीं कर सकते हैं। और जो कार्य हमारे वन टाइम होते हैं उसमें हम ईजेएमआर का प्रयोग नहीं करते हैं। इसी तरह से रेगुलर कार्य के साथ ईजेएमआर का प्रयोग किया जाता है। माना हमने एक वाक्य लिखा, वह शादी
करने जा रहा है या रही है। तो इसमें लिखा हुआ है शादी करने जा रहा है, तो इसमें जो प्लान कैसा है, फ्यूचर प्लानिंग हो रही है। भाई शादी करने जा रहा है तो उसकी पहले से तैयारी करनी होगी, एक दिन में तो होगा नहीं। तो जो फ्यूचर प्लानिंग है उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, गोइंग ऑन का, सॉरी गोइंग टू का। तो अभी हमने लिखा था कि इसमें किसका प्रयोग करेंगे, गोइंग टू का। इसमें कंटिन्यूअस टेंस है लेकिन ईजेएमआर का प्रयोग नहीं करेंगे, ईजेएमआर के साथ क्या आएगा, गोइंग टू। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ही इज गोइंग टू, और उसके बाद क्या आ जाएगा, मैरी, वह शादी करने जा रहा है। ही इज गोइंग टू मैरी। तो गोइंग टू का प्रयोग किसके साथ किया जाए, जब हमारी प्लानिंग फ्यूचर में हो और कंटिन्यूअस में हम वो प्लान प्रेजेंट में फ्यूचर का प्लान बना रहे हैं तो उसमें गोइंग टू का प्रयोग किया जाता है। वन टाइम वाला, रेगुलर वाला, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हमेशा ना होकर कभी कभी होते हैं तो उनके साथ भी हम ईजेएमआर का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इससे आगे हम अभी कंटिन्यूअस टेंस है जो आगे पढ़ेंगे, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। थैंक यू, धन्यवाद।